पहले हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था टू सॉल्व द लीनियर पेयर्स, फिर उसके बाद हमने अलजेब्रिक मेथड पढ़ा था। ग्राफिकल और अलजेब्रिक में से मैंने पहला पार्ट सिखाया था आपको जिसका नाम था सब्स्टिट्यूशन। आज हम लोग आप ही के लिए इस लेक्चर नंबर 5 में स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक मेथड का ही दूसरा पार्ट, एलिमिनेशन बाय कोफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। मेरा अपना ओपिनियन है बेटा, इसको टॉपिक को ज्यादा अच्छे से सीखना इंटरेस्टिंग भी है एज वेल एज इजी भी है और एरर की चांसेस बहुत कम है। सब्स्टिट्यूशन में कई बार कुछ बच्चे इन दी केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन कुछ गड़बड़ कर देते हैं और उसकी वजह से आंसर्स मैच नहीं होते हैं। अगर पेपर में भी आपके एग्जाम के अंदर भी अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है सॉल्व द इक्वेशन या सॉल्व एक्स एंड वाई और कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो प्लीज अप्लाई करिएगा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। इजी है, जल्दी से समझ आने वाला है और आपका भी फेवरेट बनेगा, दैट इज कंफर्म। तो लेट्स कंटिन्यू विद इट। जब भी लीनियर पेयर की इक्वेशन को सॉल्व करना है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग से, तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वन ऑफ द वे होता है उसे सॉल्व करने के लिए। यानी कि इसका मतलब हुआ हम अपने मेथड में एलिमिनेशन लगा रहे हैं और किसको सॉल्व करके, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स को सॉल्व करके। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि जो x और y के कोफिशिएंट है उन्हें आपस में इक्वेट करना है, उन्हें आपस में सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मैंने भी आपको जस्ट एज अ एग्जांपल के लिए इक्वेशन कॉपी करी हुई है, क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि रटना है, सिर्फ बेसिक्स है, सीखो और प्रैक्टिकली क्वेश्चन की हेल्प से सीखो। तो वी हैव अ इक्वेशन 3x + 4y = 10 and x - y = 1। लास्ट लेक्चर्स में आपने सब्स्टिट्यूशन में सीखा था कि यहां से x या y की वैल्यू निकालो, यहां पुट कर दो और x और y आ जाएगा। अगर आपको वो अच्छी तरह समझ आ गया तो आप उससे भी कर सकते हैं, अनलेस अगर पेपर में लिखा हुआ नहीं है। If there is a mention in your question only कि आपको इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ही लगाना है, तब आपके लिए ये वाला मेथड जो मैं सिखाने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीखना। मजा आने वाला है, सीखो। देखो बेटा, इसमें कोफिशिएंट्स की बात करूं तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट 4 है। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट -1 है। एट प्रेजेंट ना तो x के कोफिशिएंट सेम है ना ही y के कोफिशिएंट सेम है। So what we need to do in our question, हमें कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट्स करनी है, इस तरह से छोटी छोटी चीजों पे वर्क करना है कि x और y के कोफिशिएंट सेम हो जाए। और उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं देखिएगा। मैंने ध्यान से अपने मन में एक इंफॉर्मेशन को कैरी कर लिया कि मैं y को सेम करने जा रहा हूं क्योंकि वो अपोजिट साइन के साथ है। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 1, तो इसे तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ y का कोफिशिएंट है 4, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। वी आर जस्ट यूजिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू, नेवर यूज द साइन। मैंने प्लस माइनस यूज नहीं करा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करी। तो ऊपर वाले को 1 से और नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। वी आर गेटिंग 3x + 4y = 10, 4x - 4y = 4। नाउ वी जस्ट नीड टू ऐड इट। जैसे मैंने ऐड, देखो अब ये हमारे को याद रखना है पेपर में कि हमें इसे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। द मोटिव इज वेरी क्लियर फॉर अस। अगर ये दोनों सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों डिफर है तो हम ऐड करेंगे। तो दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ तो दोनों अपोजिट है तो वी हैव टू ऐड दिस। ऐड करते ही 4y से 4y कट गया एंड वी आर गेटिंग 7x = 40। तो x = 14/7, आंसर इज 2। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। सिमिलरली अब मैं इस 2 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूंगा, तो मैंने यहां पे पुट किया, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। दिस इज योर चॉइस कि आप फर्स्ट यूज करना चाह रहे हो या सेकंड। तो इट इज x - y = 1 था, तो 2 - y = 1 हो गया, -y = -1, 1 - 2 हो गया, तो -y = -1 हो गया, y की वैल्यू 1 आ गई। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ऑन द कांसेप्ट बेस्ड ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। बेटा जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखा, ऑलमोस्ट सेकंड एग्जांपल आ गया। x + y = 4, 2x - 3y = 3। दीज आर द टू इक्वेशंस जो हमारे पास लीनियर पेयर्स के फॉर्म में है और मुझे x और y निकालना है स्पेशली बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। देखो आज का फुल डे, आज का फुल लेक्चर सिर्फ किस पे चलेगा, इक्वेटिंग इट्स कोफिशिएंट्स पे ही चलेगा। तो अभी आपको सिर्फ इसी पे आज फोकस करना है क्योंकि हमारा आज का मोटिव है हम इसे बहुत प्रॉपर्ली सीख सके। तो मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर सेकंड है जिसमें मेरे पास x और y का कोफिशिएंट 1 1 है, इसमें 2 और 3 है। What we need to do here again, किसी भी एक कोफिशिएंट को सेम करना है, या तो आप x का सेम कर सकते हो या y का, वो आपके पास चॉइस है, आपका जिस पे मन आ जाए उसको सेम करो। मैं कोशिश करता हूं जो अपोजिट साइन के होते हैं उन्हें सेम कर देता हूं। तो इधर x y1 है तो नीचे वाला y1, नीचे इधर से y3। तो एक बार फिर से मैंने y के कोफिशिएंट्स को चेंज करा।
ऊपर आया 3x प्लस 3y इक्वल टू 12 और नीचे आया 2x माइनस 3y इक्वल टू 3। फिर मैंने देखा कि अब y के कोएफिशिएंट सेम हो गया है, इक्वेटिंग के कोएफिशिएंट का रोल खत्म हो गया है। अब मुझे यहाँ सोचना है कि मैं इन्हें ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट। ऐड तब करता हूं, ऐड तब करना जब इनके साइन पहले से सेम है। तो जब भी कभी अपोजिट साइन है तो एडिंग करनी है, सॉरी सब्ट्रैक्ट जब साइन सेम, ऐड तब जब साइन अपोजिट। तो मेरा मोटिव है ऐड करने से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। हियर वी आर गेटिंग 5x, हियर वी आर गेटिंग 15, तो x became 15 by 5, x is 3। After having the value of x as 3, मैंने y के लिए जाना है तो मैंने लिख दिया फिर से put the value of x in equation number first। तो इक्वेशन फर्स्ट है x plus y equal to 4, 3 plus y equal to 4, तो y become 1। तो listen it again बेटा, दोबारा से शुरू कर रहा हूं मैं। मेरे पास एक बार x की वैल्यू 3 आ गई है और एक बार x की वैल्यू 4 आ गई है। क्या किया मैंने, दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखा, इक्वेटिंग इट्स कोएफिशिएंट से जाना था मुझे। तो मैंने पहले x के कोएफिशिएंट सेम करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से और नीचे वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये पहला कंसर्न है। दूसरा कंसर्न आपको ये देखना है, जिनके आपने कोएफिशिएंट सेम करे अगर वो अपोजिट साइन के साथ है तो ऐड करोगे, सेम साइन के साथ है, दोनों प्लस होते हैं दोनों माइनस होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने ऐड करा, 2 और 3 मिलके 5 हो गया, 12 और 3 मिलके 15 हो गया। इससे x आ गया, x की वैल्यू पुट करके y आ गया। Hence we are in a position to get a value of x and y। बेटा हम लोगों ने 2 एग्जांपल इस टॉपिक से सीखे जो आपको उम्मीद है अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। और नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि जहां हम अपनी एनसीईआरटी को कंटिन्यू करते हैं। इजी सा टॉपिक है, आराम से आप क्वेश्चंस की वैरायटीज पे जैसे जैसे डील करोगे इजीली क्लियर होता चला जाएगा ये टॉपिक। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक्सरसाइज 3.4 ऑफ योर एनसीईआरटी ओनली। सॉल्व करो लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इन योर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दोनों ही मेथड से पूछ लिया गया है, एलिमिनेशन से भी करो सब्स्टिट्यूशन से भी करो। होप सो सब्स्टिट्यूशन अच्छी तरह आता होगा और एलिमिनेशन अभी हम सीखते हैं। पहले एलिमिनेशन के अंदर मैंने अपनी दोनों इक्वेशंस को एक साथ कॉपी कर लिया। अब मैंने यहां से खुद डिसाइड करना है लाइक अ प्रीवियस 2 क्वेश्चंस कि मेरे को किसी एक का कोएफिशिएंट सेम बनाना है। एंड अगेन मैं x के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, y के लिए 3 से कर सकता हूं। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्योंकि y को एलिमिनेट किया था, इस बार मैं आपको x एलिमिनेट करके दिखाता हूं। आसान वाला क्या करूं, तो ऊपर 1 है तो नीचे 1 आएगा, नीचे 2 है तो ऊपर 2 आ जाएगा। तो वी आर गेटिंग 2x plus 2y equal to 10, 2x minus 3y equal to 4। x के कोएफिशिएंट सेम हो गए, मुझे उन्हें एलिमिनेट करना है, हटाना है। मैंने बताया था अगर ये दोनों सेम साइन के साथ आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो मुझे यहां लिखना होगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग से नीचे वाले सभी साइन चेंज हो जाएंगे। ये गया, ये आ गया 5y और बेटा ये आ गया 6। इज दिस ओके? मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से और नीचे वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया था? मैंने ऑफ कोर्स ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके आया 2x 2y 10, नीचे आया 2x 3y 4। देन वी सब्ट्रैक्ट देम। जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट करा, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस। 2 और 3 का सम 5 हो गया, 6 में से 4 गया, सॉरी 10 में से 4 गया 6 आ गया, y बिकम 6/5। अब बेटा जैसे y की वैल्यू आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। यहां देख लो, आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, सेकंड में भी। तो मैं तो इजी वाली इक्वेशन लेता हूं हमेशा, फर्स्ट इजी है, मैंने फर्स्ट ले ली। x plus 6/5 equal to 5, 5 minus 6/5, take here LCM, it is 25 minus 6/5, तो here x become 19/5। तो बेटा ये मेरे पास आंसर आ गया, एक y की वैल्यू 6/5 और x की वैल्यू 19/5। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, x plus y 5 था और दूसरी इक्वेशन ये थी, x के कोएफिशिएंट्स को सेम किया मैंने, उसके लिए मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से और नीचे वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया। देन सब्ट्रैक्ट क्यों करा? सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना था, इसलिए साइन सब्ट्रैक्ट करा। सब्ट्रैक्ट करते ही नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो गए और फिर उसके आगे का आंसर आपके सामने। तो देखो बेटा, आप लोगों ने जो अभी वर्किंग किया है उसके हिसाब से हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया है और आराम से x और y की वैल्यू आ गई 19/5 एंड 6/5। अब इसी क्वेश्चन में बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी इट इज आल्सो मेंशन कि मुझे किससे करना है, इसे सब्स्टिट्यूशन से भी करना है। तो लेट्स कंटिन्यू विद सब्स्टिट्यूशन आल्सो। इन अ केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन x plus y 5 है, तो मैंने इसी इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल ली 5 minus x।
ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। मैंने पहली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि अगर फर्स्ट से निकाली है तो सेकेंड में पुट करनी होती है। 2 टाइम x 3 टाइम 5 माइनस x इक्वल टू 4, 2x माइनस 15 प्लस 3x इक्वल टू 4, 5x इक्वल टू 19 और x इज अगेन 19/5। मैं इसलिए सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा हूं जिससे मैं आपको ये कंफर्म कर सकूं बेटा कि फॉर्मूला मेथड कोई भी लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ या सब्स्टिट्यूशन से लगाओ या अगली एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको भी लगाओ, आंसर कभी डिफर नहीं करेगा। आप देख लो x सेम आ रहा है क्योंकि यूनिक सोल्यूशन है और यूनिक सोल्यूशन होता है तो आंसर हमेशा डेफिनेट आता है, फिक्स आता है, एक जैसा आता है। तो y के लिए y is 5 minus x, तो y is 5 minus 19/5, y is 25 minus 19/5, its answer is 6/5. So we are again saying x and y is as same as we get in our first method. तो चाहे फर्स्ट मेथड हो, चाहे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या आपने लास्ट चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज में सीखा ही था, दोनों से आंसर बिल्कुल एक्यूरेटली सेम आ रहे हैं। बेटा अभी हम लोग पहुंचे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट के अंदर, जहां पे एक बार फिर से हमारे को एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन से अपने क्वेश्चन को लाइक का प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करना है। लेट्स कंटिन्यू विद इट, होप सो अब आप खुद ही कर पाओगे मेरे से पहले। वीडियो को पॉज करो, ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, देन चेक योर वर्किंग। दिस इज द बेस्ट वे टू चेक योरसेल्फ एट दिस टाइम ऑफ द पीरियड कि हमारे को ये क्वेश्चन समझ आया या अभी भी हम वैसे ही है जैसे इस लेक्चर से पहले थे। तो लेट्स कंटिन्यू विद इट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है बेटा, तो अभी आप लोगों ने देख लिया, शायद पोस्ट करके आपने भी अब तक खत्म कर लिया होगा कि मैंने क्या करना है। मेरे को x या y में से किसी एक को एलिमिनेट करना है, एक जैसा क्वेश्चन लेके आना है। अभी तक किसी का भी क्वेश्चन सेम नहीं आ रहा है, तो इस बार मैं आपके लिए स्पेशली कुछ नया बताने जा रहा हूं, सीखना। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो ऐसा भी हो सकता है बेटा कि आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे 4 से, लेकिन ध्यान दो ये रिड्यूसेबल है। तो सीधा मैंने क्या करा, इसे तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से और इसे कर दिया 2 से। टेक इट एज अ इंपॉर्टेंट नोट इन योर क्वेश्चन नाउ। जब इनके दोनों के क्वेश्चन सेम करने के लिए कि किसी के मल्टीपल चल रहे हैं, या 4 है या 2 है, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए, तो अंडरस्टूड है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने सीधा फ्रैक्शनल पार्ट मल्टीप्लाई कर दिया। इज दिस ओके? नहीं समझ आ रहा हो तो पुराने तरीके से, इसे 4 से, इसे 2 से। तो अभी देखो ऊपर तो एज इट इज मेंटेन रहा और नीचे आ गया 4x 4y 4। सोचो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, तो डेफिनेटली इट विल एडिंग नाउ, क्योंकि दोनों कोएफिशिएंट अपोजिट साइन के साथ है। 7x इक्वल टू 14, x बिकम 2। तो कोएफिशिएंट मेथड से x की वैल्यू 2 आ गई। पुट दिस इन एनी ऑफ द अबव इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड ले रहा हूं मैं, कोई भी ले सकते हैं वैसे हम लोग। 2 into 2 2y equal to 2 minus 2y equal to 2 minus 4 minus 2y equal to minus 2y is 1. तो in the end of the whole simplification we are getting that elimination method से x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। बस इसमें जो पॉइंट तुम्हारे को दोबारा सुन लेना है या नोट करना हो तो नोट कर लेना, वो ये है बेटा कि इस वाले केस में मैंने जो कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन है वो थोड़े डिफरेंट वे से कर दिया है, यूजुअल वे से नहीं करा है। यूजुअली करता तो नीचे 4 से करता, ऊपर 2 से, लेकिन वो अननेसेसरली कैलकुलेशन को बड़ा कर रहा है। मैंने क्या किया, 4 और 2 में मेरे को दिख रहा था दे आर द मल्टीपल ऑफ सेम नंबर, तो सिर्फ जो छोटा वाला था उसे उससे मल्टीप्लाई कर दे, उस पार्ट से मल्टीप्लाई कर दे कि वो 4 के इक्वल हो जाए। एंड मुझे पता है आप सीख रहे हो तो अच्छी तरह आपको समझ आ रहा है। कोशिश करो, क्या कहा है मैंने उसे सुनो, रिवाइंड करो बार बार, जिससे कि आपको ये चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो जाए आपके अंदर। तो समझ आ गया क्या किया। लेट्स ट्राई टू अ सेकंड पार्ट, जिसमें इसी पार्ट को किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना है। फॉर दिस मैंने पहले फिर से आपके लिए कंसीडर करी है इक्वेशन सेकंड पार्ट के लिए। इक्वेशन सेकंड में 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, इसे मैं x माइनस y इक्वल टू 1 लिख रहा हूं। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दिया है और फिर मैंने x की वैल्यू निकाल ली है y plus 1. Having the value of x as y plus 1, what we need to do? Put the value of x in equation first. We get it is 3 times y plus 1, 4y equal to 10.
3y plus 3, 4y equal to 10, 7y equal to 7, so y become 1. After having y as 1, 4x, it is y plus 1. And what is the value of y right now? 1. So this give you 2. So let's, like the first part, x2 y1. Similarly, like in the second part, x1 x2 y1 ही आ गया. So either you are continue with elimination or with substitution, the result remain the same. Now continue with the part number 4. बेटा second part के बाद third part homework में है, as similar to first and second only. Third part करते हैं, थोड़ा सा different है, देखो. In a third part you observe that linear equations are not in a standard form. Fractions में दे रखे values, तो it's better to convert it into a standard form. And for that we just take the LCM here. So here 3x plus 4y आ गया. And our first equation after whole simplification ये आ गई. Hope so you are getting this very carefully. In a second way, x minus y by 3 equal to 3 है. तो बेटा यहाँ पे -1 है, तो पहले यहाँ -1 लिखते हैं और ये -6 हो गया. तो दिस इज जस्ट यू हैव टू चेक केयरफुली. -1 है, कोई एरर नहीं होना चाहिए कॉपी करते समय, वरना आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है. दूसरी इक्वेशन को कॉपी करा, इसमें भी मैंने एलसीएम ले लिया 3x minus y equal to 3 and 3x minus y equal to 9 आ गया. इस तरह से बेटा हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस को उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉपी कर लिया है. एक बार फिर से चेक करते हैं. पहली इक्वेशन कॉपी करी, 6 एज अ एलसीएम आया, 3x plus 4y equal to -6 फर्स्ट इक्वेशन आ गई. दूसरी इक्वेशन कॉपी करी, 3 एज अ एलसीएम आया, सिंपलीफाई किया, दूसरी वैल्यू आ गई. आफ्टर हैविंग बोथ ऑफ द इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपल फॉर्म, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसे सॉल्व करने के लिए बाय द एलिमिनेशन मेथड. नाउ बेटा यू नीड टू डिसाइड केयरफुली, क्या कोएफिशिएंट सेम करने की नीड है या दे आर ऑलरेडी सेम. तो व्हेन यू चेक इट वेरी केयरफुली बेटा, तो x वाले कोएफिशिएंट पहले से ही सेम है. तो जब सेम है तो हमारे पास तो और आसान हो गई चीजें. अब इन दोनों सेम और साइन भी सेम है, तो क्या लिखूंगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग. तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये हो गया कैंसिल. वी आर लेफ्ट विथ 5y इक्वल टू -50, तो y बिकम -3. तो मेरे पास मेरे क्वेश्चन के एलिमिनेशन मेथड से y की वैल्यू -3 आ गई. अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते तो टाइम कंज्यूमिंग होता है. एलिमिनेशन में क्या हुआ, जब कोएफिशिएंट भी सेम आ गए, सीधा काटा, आंसर आ गया. Now put this value of y in any of the above equation. तो मैंने लिख दिया put the value of y in equation second. तो देखिए ये सेकंड इक्वेशन ये रही, 3x minus -3 equal to 9, 3x 9 minus 3. तो in the end 3x equal to 6, x become 2. तो बेटा ये आ गया मेरे पास आंसर x और y का. सो वी आर सेइंग दैट x become 2, y become -3. लेट्स चेक इट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये आंसर सही है या नहीं. तो मैंने कल बताया था एक तरीका, लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि अगर ये दोनों वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो दे आर 100% एक्यूरेट. तो x वाला 6 आ गया, ये -12 आ गया, 6 में से -12 गए, -6 आ गया. x वाला तो ये 6 आ गया, वो प्लस का 3 हो गया, और 6 + 3 9, ये भी एक्यूरेट. तो x और y की दोनों वैल्यू आ गई. रही बात सब्स्टिट्यूशन की, वो आप खुद ट्राई कर लेना. ट्राई योरसेल्फ लिख दिया मैंने, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन आता भी है और मैंने इससे पीछे भी सभी पार्ट्स में आपको करके दिखाया. तो प्लीज ट्राई दैट पार्ट योरसेल्फ फॉर दिस पार्ट ओनली. नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ सेम एक्सरसाइज 3.4 ऑफ आवर एनसीईआरटी बेटा, जिसमें हमारे वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है. एंड व्हेनेवर देयर इज अ वर्ड प्रॉब्लम, थोड़ा कंसर्न ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इक्वेशंस भी हमें ही फॉर्म करनी है, सॉल्व भी हमें ही करना है. So it is given that form the pair of linear equation and solve it by elimination method. As mentioned elimination, तो बेटा elimination ही लगाओगे, अपनी तरफ से कोई if and but नहीं चाहिए मुझे. If we add 1 to a numerator and subtract 1 to a denominator, दो चीजें मुझे यही मिल गई, numerator and denominator. So what we need to say, let the numerator be x and the denominator be y, and its fraction become x upon y. So these are the three information जो आपको हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में लिख लेनी चाहिए. कि न्यूमरेटर x है, लेट द न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर बी y and fraction x upon y. According to given if we add 1 to a numerator, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करा, x plus 1,
If we subtract 1 from the denominator y minus 1, the fraction reduced to 1, तो फ्रैक्शन कितनी रह जाएगी? बस 1 रह जाएगी. This is the first information in a given question. न्यूमरेटर में 1 प्लस करो, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करो, तो तुम्हारा फ्रैक्शन 1 होगा. ये बहुत आसान है, शायद समझ आ गया होगा. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इससे एक इक्वेशन रेडी कर लेते हैं. वो आ गई x माइनस वाई इक्वल टू -2, विच इज अ फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, जो इन्होंने हमें कहा था फॉर्म करो, पहले बना दी. दूसरी इक्वेशन के लिए पढ़ते हैं पहले. इट बिकम हाफ, हमारी फ्रैक्शन हाफ हो जाएगी इफ वी ओनली ऐड 1 टू अ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करो. इट मींस न्यूमरेटर में नो चेंज, डिनोमिनेटर में 1 ऐड. नो चेंज इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में +1. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड वी आर गेटिंग अ सेकंड इक्वेशन. मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपको दोनों इक्वेशंस आराम से समझ आ गई. लेट्स कंटिन्यू वंस टाइम मोर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को xy माना, फ्रैक्शन x अपॉन y बन गया. फिर जो भी फ्रैक्शन आ गया, ये एक जनरल आंसर है जिसे मुझे फाइंड आउट करना है. फिर मैंने सिचुएशंस उठानी शुरू करी. पहले न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो तो x + 1 हो गया. डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, y - 1 हो गया. तो फ्रैक्शन बिकम 1 इक्वल टू 1 हो गया एंड वी आर गेटिंग फर्स्ट वन. फिर क्या कहता है ये? इट बिकम हाफ, हमारी फ्रैक्शन हाफ हो जाएगी. तो यहाँ हाफ आ गया. अगर हम सिर्फ ऐड कर देते हैं 1 डिनोमिनेटर में, तो नीचे वाले में 1 ऐड कर दो, ऊपर वाले में कुछ नहीं करना, तो यह हाफ हो जाएगा. इससे दो इक्वेशंस आ गई. अब इन्हें सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन से. तो पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -2. दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1. इस बार फिर से बेटा हमारे को एलिमिनेशन के लिए कोएफिशिएंट सेम करने की नीड नहीं है, क्योंकि y पहले से ही सेम है. बस अपोजिट साइन ना होने की वजह से, सेम साइन होने की वजह से हमने लिख दिया ऑन सब्ट्रैक्टिंग. तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस. कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ध्यान से काम करो. x3 आ गया. तो मैंने देखा अगर हम x का कोएफिशिएंट सेम करते तो ऑफ कोर्स मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन जब y के कोएफिशिएंट पहले से ही सेम है तो why देयर इज अ नीड कि हम सेम करें. जो सेम है उसी में ही प्लस माइनस कर दिया. अगर सेम साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं. x3 आ गया. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, जो आप चाहो. मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया. x की वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल टू -2. It is -5, y become 5. Hence the fraction is, क्योंकि हमारे नीड तो फ्रैक्शन है, x अपॉन y होने से फ्रैक्शन की वैल्यू 3 अपॉन 5 आ गई. तो व्हाट वी डू, एक बार चेक करो दोबारा पूरा क्वेश्चन मेरे साथ आराम से. इट इज गिवन दैट एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है x5 माना, फ्रैक्शन x अपॉन y आ गया. फिर इंफॉर्मेशन को रीड किया, न्यूमरेटर में ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रैक्शन बिकम 1. अरेंज टू गेट अ फर्स्ट इक्वेशन. न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में +1 करना है, फ्रैक्शन बिकम हाफ. Arrange to get a second equation, then solve it according to elimination way and get a value of x and y. How to check our answer finally? जो भी x और y आया है यहाँ पुट करके देख लो. 3 - 5 -2, और यहाँ पे भी पुट करके देख लो. 2 × 3 6 - 5 1. So it means we are in a accurate answer.